उत्तराखंड में रहस्यमयी बुखार का कहर। अल्मोड़ा से हरिद्वार तक फैली इस अजीब बीमारी ने लोगों और प्रशासन दोनों की नींद उड़ाती है। तेज बुखार, प्लेटलेट्स में अचानक गिरावट और लगातार बढ़ते मौतों के आंकड़े। अब शक ये है कि कहीं ये कोई नई वायरल महामारी की शुरुआत तो नहीं। धौलादेवी से रुड़की तक पसरी इस अनजानी बीमारी ने गांवों को दहशत के शाही में ढकेल दिया है और अब पूरा राज्य पूछ रहा है, आखिर ये बुखार कौन सा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य भारत टाइम्स और मैं हूं आपके साथ विरूपाक्ष पांडे। उत्तराखंड के अल्मोड़ा हरिद्वार जिले में एक रहस्यमयी वायरल बुखार के कारण कई लोगों की मौत हुई। इन मौतों से स्वास्थ्य अधिकारियों और स्थानीय लोगों के बीच चिंता का माहौल पैदा हो गया है। प्रभावित क्षेत्र और मामलों पर नजर डालें तो सबसे प्रभावित क्षेत्रों में नजर आता है अल्मोड़ा जिला। अल्मोड़ा के धौलादेवी ब्लॉक में वायरल फीवर का प्रकोप सबसे गंभीर रूप ले चुका है। पिछले पखवाड़े में इस रहस्यमयी बीमारी से 6 लोगों की मौत हो चुकी। प्रभावित गांवों में खेती, जागेश्वर, आरसपड़, गौली और काभड़ी शामिल। सबसे हाल का मामला काभड़ी गांव के 68 वर्षीय मदन राम का है, जो वायरल फीवर की चपेट में आकर हल्द्वानी जाते समय रास्ते में ही मृत हो गए। इस लिस्ट में हरिद्वार जिले का भी नाम आता है। हरिद्वार जिले के रुड़की में भी इसी प्रकार का संदिग्ध बुखार फैला हुआ है, जिससे 3 लोगों की अब तक मौत हो चुकी। मुंडलाना और सिकंदरपुर मवाल गांव में 3 दिनों में 3 ग्रामीणों की मौतें हो चुकी हैं, जबकि 30 से अधिक लोग बुखार से पीड़ित हैं। इस बुखार के लक्षण और प्रभावों की अगर हम बात करें तो इस रहस्यमयी बीमारी के मुख्य लक्षण हैं तेज बुखार। जी हाँ, 104 से 105 डिग्री फ़ारेनहाइट तक का तेज बुखार, प्लेटलेट्स में तेज गिरावट, सिर और जोड़ों में दर्द, दस्त और उल्टी और पूरे शरीर में दर्द। सबसे चिंताजनक बात यह है कि मरीज के प्लेटलेट्स तेजी से गिर रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि उन्होंने पहले कभी इस प्रकार का बुखार नहीं देखा है जिसमें प्लेटलेट्स इतनी तेजी से गिरते हैं। इस मामले पर स्वास्थ्य विभाग की प्रतिक्रिया आ चुकी है। उन्होंने तत्काल कार्रवाई की बात कही। स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर आर राजेश कुमार ने घटना का संज्ञान लेते हुए सीएमओ अल्मोड़ा और सीएमओ हरिद्वार को जांच के आदेश दिए। उन्होंने प्रभावित क्षेत्रों में स्वास्थ्य विभाग की टीमें भेजने और मरीजों के सैंपल लेकर जांच कराने के निर्देश दिए। चिकित्सा शिविर और जांच फिलहाल जोरों पर। भिक्कमपुर गांव में 5 अक्टूबर को एक कैंप लगाया गया था, जिसमें 88 मरीजों की जांच की गई। इस कैंप के दौरान 4 लोगों में डेंगू जैसे लक्षण मिले और 41 लोगों के खून के नमूने के जांच लिए गए थे। स्थानीय समुदाय इस घटना को लेकर बहुत ज्यादा चिंता में। स्थानीय समुदाय स्वास्थ्य सेवाओं की कमी के चलते बहुत ज्यादा ही चिंता में पाया जा रहा। स्थानीय लोगों ने स्वास्थ्य विभाग पर इलाज में लापरवाही के आरोप भी लगाए। मुंडलाना के ग्राम प्रधान कंवर सिंह ने बताया कि सूचना देने के बावजूद भी स्वास्थ्य विभाग की टीम गाँव में नहीं पहुंच रही। देरी से मिलने वाली रिपोर्ट भी एक बहुत ही चिंताजनक मामला है। भिक्कमपुर गांव के ही ग्रामीणों ने शिकायत की है कि स्वास्थ्य विभाग ने 1 सप्ताह के बाद भी खून जांच की रिपोर्ट नहीं दी थी। इस मामले में राज्यव्यापी स्थिति की बात करें तो 2025 में उत्तराखंड में 490 डेंगू के मामले रिपोर्ट हुए। इनमें से 80 मरीज अन्य राज्यों से। हरिद्वार में डेंगू के मामले 250 के करीब पहुंच चुके हैं। अन्य वायरल बीमारियों के प्रकोप जैसे टोमेटो फ्लू के भी 28 मामले उत्तराखंड में मिले हैं, जो मुख्यतः उधम सिंह नगर के सतारगंज में रिपोर्ट हुए। स्वास्थ्य विभाग ने इस घटना पर निम्नलिखित सुझाव दिए। सुझाव जैसे ताजा खाना खाना और उबला स्वच्छ पानी पीना, बाजार के कटे फल और फास्ट फूड से परहेज, साफ सफाई का विशेष ध्यान और मच्छरों से बचने के उपाय। फिलहाल उत्तराखंड में फैल रहा रहस्यमयी बुखार एक गंभीर स्वास्थ्य चुनौती बनकर उभरा। अल्मोड़ा के धौलादेवी ब्लॉक में 6 और हरिद्वार के रुड़की में 3 मौतों के साथ ये स्थिति तत्काल और व्यापक हस्तक्षेप की मांग करती है। प्लेटलेट्स में तेजी से गिरावट और अज्ञात कारणों ने भी इस बीमारी को और चिंताजनक बना दिया है। प्लेटलेट्स में तेजी से गिरावट और अज्ञात कारकों ने इस बीमारी को और भी ज्यादा चिंताजनक बना दिया है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जांच टीमों का गठन और सैंपल टेस्टिंग एक सकारात्मक कदम है, लेकिन स्थानीय समुदाय की शिकायतें दर्शाती हैं कि प्रतिक्रिया की गति और प्रभावशीलता में सुधार की गुंजाइश है। इस स्थिति पर नियंत्रण पाने के लिए तत्काल और समन्वित प्रयासों की आवश्यकता साफ नजर आ रही है। इन खबरों पर बाकी अपडेट्स के लिए आप बने रहें हमारे साथ और देखते रहें सत्य भारत टाइम्स।